एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। कुछ दिनों से 2-3 दिनों पहले राजस्थान में बाबा रामदेव ने एक स्पीच दिया, एक भाषण दिया, और उस भाषण में इस बंदे ने इस्लाम को और मुसलमानों को टारगेट किया है। पहले आपको मैं भाषण सुनाता हूँ, फिर उसके बाद इस पर मैं तबसरा करूँगा कि इस बंदे ने कितना सही कहा है और कितना गलत कहा है। चलिए पहले ये वीडियो हम देख लेते हैं। कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदू की छोरियों में उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करने करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे मुल्क से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़ा मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो, जो मनमाए वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। वो ईसाई क्या सिखाते हैं, बोले बस वो चर्च में जाओ, उठे चाहे दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ, और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। और उनका स्वर्ग का मतलब, स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की, और जन्नत में क्या मिले, जन्नत में हुर्र मिले और उठे दारू पीनो क्यों मिले। ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है, लेकिन फिर भी लोग मुंह कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे, और बस पागलपन है। इस्लाम इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना है, लोग इसी चक्कर में पड़े हुए। और ईसाइयों में बोले एक वो इधर दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बाबा रामदेव ने 3 बहुत ही जहर आलूद जुमला इस्तेमाल किया है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अपनी वीडियो में तो देख ही लिया होगा। पहले इस बंदे ने कहा कि अगर कोई आपसे सवाल पूछता है कि इस्लाम क्या है, तो इस्लाम का मतलब है कि सिर्फ नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, हिंदुओं की छोरियों को उठा के लाओ, नाउज़ बिल्लाह, इस तरीके की गलत और अपशब्द बातें जो है ये बंदा बोल रहा है। जबकि इस्लाम का ये मतलब हरगिज नहीं है कि सिर्फ नमाज पढ़ो, और ना ही इस्लाम का डिफिनेशन है। इस बंदे ने दूसरी बात कही कि ये लोग कहते हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ो, बाकी जो मर्जी में आए करो, कोई तुम्हारे ऊपर एतराज नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, तुम जो है हर चीज में आजाद हो। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाइयों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, इस्लाम का ये मतलब नहीं है। इस्लाम तो कहता है कि वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब न जाओ। इस्लाम ये कहां से कह सकता है कि इनके बच्चियों को उठा करके लाओ। इस्लाम तो ये कहता है कि किसी मुसलमान का निकाह किसी गैर मुस्लिम बच्ची के साथ जायज ही नहीं है। तो जब जायज ही नहीं है, तो लिहाजा तुम्हारा लफ्ज़ जिहाद का जो दावा है, तुम्हारा जो ढिढोरा जो तुम पीट रहे हो, ये तो फजूल का हुआ ना, इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ। ये तो बस एक मुसलमान को, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश है। दूसरी बात, ये बंदा कह रहा है कि इस्लाम का मतलब है मूंछें काट लेना, पैजामा जो है टखने से ऊपर पहन लेना, और उसके बाद नमाज पढ़ना, यही इस्लाम है। भाई, अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। जो आदमी नमाज पढ़ता है वो कभी गुंडागर्दी नहीं कर सकता। जो नमाज पढ़ता है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। जो आदमी नमाज पढ़ता है वो कभी दगाबाजी नहीं कर सकता, वो कभी किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, क्योंकि नमाज ये बुराइयों से रोकती है, बेहयाई से रोकती है, करप्शन खत्म करती है। अगर किसी की नमाज उसके अंदर की बुराई खत्म ना कर सके तो असल में नमाज ही नहीं है, नमाज ही नहीं उसने पढ़ा, वो पक्का नमाजी नहीं हो सकता है। और जो बात इस वीडियो के अंदर बाबा रामदेव कह रहा है, मैं कहना चाहूंगा कि इस्लाम ने कभी ये नहीं कहा कि किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाओ। इस्लाम तो कहता है कि ला इकराह फिद्दीन, लोगों दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जोर नहीं, आपको फोर्स करके कोई कलमा नहीं पढ़ा सकता। जिस तरीके से आज हमारे इस मुल्क के अंदर बहुत सारे फितना परवर ये करने की कोशिश करते हैं कि कुछ कमजोर किस्म के मुसलमानों को पकड़ करके उनके जबान से जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, और बहुत सारे जो है नारे जबरदस्ती लगवाते हैं, उनको तो कोई टेररिस्ट नहीं बोलता,
उनको तो तुम दहशतगर्द नहीं बोलते? क्या कभी देखा है कि इस मुल्क के अंदर किसी मुसलमान ने किसी को पकड़ करके जबरदस्ती उससे नारे लगवाए हो? कभी देखा है? नहीं देखा होगा। क्यों? अगर किसी ने ऐसा किया तो वो मुसलमान ही नहीं, वो सच्चा पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। इस्लाम कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जोर नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। हमारा दीन कहता है, इस्लाम की जो तालीमात है, इस्लाम का जो मैसेज है, ये फितरत के मुताबिक है, नेचर के मुताबिक है। और इस्लाम ये अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन है। इसके उसूल को, इसके कवानीन को एक बार पढ़ कर को दे दो, एक बार इसके कवानीन को पढ़ करके तो देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि इस्लाम क्या है। इस्लाम वो है जो कुत्ते को पानी पिलाने पर जन्नत की ज़मानत देता है। इस्लाम वो है जो कहता है कि माँ बाप, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। इस्लाम वो है जो कहता है कि जानवरों तक पे जुल्म और ज़्यादती ना करो। इस्लाम वो है जो अमन और शांति की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो इस्लाम दुश्मन हैं, वो इस्लाम को दबाने की कोशिश करते हैं। मैं कहना चाहूँगा, एक शेर किसी शायर ने कहा था, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबाओगे। मेरे भाइयों, हम चाहते हैं इस्लाम फैले, लेकिन हम ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं बनाते। उसको इस्लाम समझ में आ जाए, इस्लामी तालीमात समझ में आ जाए, वो अपनी मर्जी से राज़ी होकर, खुश होकर के कबूल करे, वेलकम है, अहलन व सहलन है। लेकिन इस्लाम कहता नहीं, किसी को फोर्स करके कलमा नहीं पढ़ाया जा सकता है। और अगर उसने पढ़ भी लिया तो उसका कलमा कबूल ही नहीं होगा, क्योंकि उसने किसी के ज़ोर और ज़बरदस्ती से पढ़ा है। मेरे भाइयों, इस्लाम ये तालीम देता है। वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मुख्तसर बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह इस तरीक़े के जो जहर फैलाने वाले जालिम लोग हैं, अल्लाह उनको कैफर किरदार तक पहुँचा दे। आमीन तक़ब्बल रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, अगर आप खुशबू लगाने के शौकीन हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म की खुशबू हमारे पास मौजूद है। जैसे अमीरुल ऊद है, अभी फ़िलहाल ये आधे लीटर की शीशी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुशबू है, बड़ी अच्छी खुशबू है। आप इंडिया में कहीं भी रहते हो, आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, आपको फ्री डिलीवरी इंशाल्लाह दी जाएगी, कोई चार्जेस नहीं ले जाएंगे। ये खुशबू आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, बड़ी अच्छी खुशबू है। इसके अलावा अलमदीना है, सबाया है और अरबिक दिरहम वगैरह है। जो भी आपको पसंद हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक बार इस खुशबू का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ख़ुद भी मुअत्तर हों और अपने आसपास माहौल को भी खुशबूदार बनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।